देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान ने हमें एक बहुत गहरा ज़ख़म दिया है। वो ज़ख़म आज भी हमारे दिमागों में घूमता है। उसकी वो तस्वीरें हमारे दिमाग से नहीं जाती कि हमारी बेटी अपने शौहर के लाश के पास बैठी हुई गिरियावज़ारी कर रही है। देखिए, इस वक्त बहुत से शिव भक्त जो जा रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो जनता के ऊपर एहसान कर रहे हैं अगर वो किसी की आराधना या किसी का पूजा कर रहे हैं। अरे, जिसकी पूजा कर रहा हो वो तो खुद ही भोले के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ना पूजा कबूल होगी, ना उनकी आराधना कबूल होगी। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि फिर साइकोलॉजिकल एक असर, इफ़ेक्ट उनके दिमाग पे यही होता है कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सुप्रीम कमांडर्स जब उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं तो फिर वो तो कुछ भी कर लें। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा दिए गए बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर उनकी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने हालिया हमले की पृष्ठभूमि में मैच खेलने को बेशर्मी करार दिया है, जो कि खासा विवादास्पद रहा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों के व्यवहार पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए भक्ति में विनम्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार भक्ति में अहंकार नहीं बल्कि नम्रता होनी चाहिए। ये टिप्पणियां राजनीतिक और धार्मिक विमर्श से नई बहस को जन्म दे रही है। भारत पाकिस्तान मैच पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में हमें गहरा जख्म दिया है। उस हमले की तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। आइए सुनते हैं एसटी हसन ने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान ने हमें एक बहुत गहरा ज़ख़म दिया है। वो ज़ख़म आज भी हमारे दिमागों में घूमता है। उसकी वो तस्वीरें हमारे दिमाग से नहीं जाती कि हमारी बेटी अपने शौहर के लाश के पास बैठी हुई गिरियावज़ारी कर रही है। अभी इनकी मांग का सिंदूर का दर्द ख़त्म नहीं हुआ, इनकी आंखों के आंसू भी नहीं खुशक हुए 28 हमारी बहन बेटियों की, और हम पाकिस्तान से मैच खेलें तो मैं समझता हूँ हमें तो फिर बेगैरती के ही कैटेगरी में रखना चाहिए। हमें इतना बेगैरत नहीं होना चाहिए कि अपनी बहन बेटियों के दुख के ऊपर अपनी पिच बिछाकर हम ये मैच खेलें। एसटी हसन ने कहा कि हम उस महिला का मंजर नहीं भूल सकते जो अपने पति के शव के सामने तड़प तड़प कर रो रही थी। फिर भी अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं तो मेरा मानना है कि हमारा देश और हम खुद बेशर्मों में गिने जाने चाहिए। वहीं इसके बाद पूर्व सांसद ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि ऐसा लगता है कि कांवड़ियों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए सुनते हैं एसटी हसन ने क्या कुछ कहा। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि फिर साइकोलॉजिकल एक असर, इफ़ेक्ट उनके दिमाग पे यही होता है कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सुप्रीम कमांडर्स जब उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं तो फिर वो तो कुछ भी कर लें। और जो सबॉर्डिनेट हैं उनके, आम पुलिस वाले हैं, वो भी यही सोचते हैं कि अगर हमने कहीं इनको रोका या इनके ऊपर थप्पड़ मार दिया या इन पे लाठी मार दी तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, इनका कुछ नहीं होगा। एसटी हसन ने कहा कि जब कांवड़िए खुद पर शीर्ष अधिकारियों को फूल बरसाते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करके बच सकते हैं। वहीं इसके बाद एसटी हसन ने कांग्रेस नेता उदित राज के कांवड़ियों के खिलाफ दिए गए बयान पर कहा कि इन दिनों कांवड़ यात्रा पर जाने वाले कई शिव भक्त ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो जनता पर कोई बड़ा उपकार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ बोले। देखिए, इस वक्त बहुत से शिव भक्त जो जा रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो जनता के ऊपर एहसान कर रहे हैं अगर वो किसी की आराधना या किसी का पूजा कर रहे हैं। अरे, जिसकी पूजा कर रहा हो वो तो खुद ही भोले के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ना पूजा कबूल होगी, ना उनकी आराधना कबूल होगी। जो लोग कांवड़ यात्रा के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि डीजीपी और एसएसपी लेवल के लोग जिनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं
वो उनके पास फूल बरसाएं, और फूल में सारे शिव भक्त कोई दूध के धुले थोड़ी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका मिजाज जो है वो उत्पाती होता है, उससे सारी यात्रा को ये बर्बाद करते हैं और बदनाम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये बात सही है कि उनका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, समर्थन करते हैं, जैसे आपने देखा अमरनाथ यात्रा में सबका होता है, वैसे इनका भी होना चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि कांवड़िए जिस देवता की पूजा करते हैं भगवान शिव, उन्हें भोले के नाम से जाना जाता है। भक्ति में ऐसा अहंकार ना तो पूजा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और ना ही सच्ची श्रद्धा के रूप में। सार्थक होने के लिए पूजा का विनम्र होना आवश्यक है। एसटी हसन के बयान न केवल धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को छू रहे हैं। एसटी हसन के इन बयानों ने राजनीतिक महकमे में हलचल मचा दी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।